इस क्षेत्र में दुनिया की नंबर 1 कंपनी बनने का भी हमने एक तरीका फाइनल किया। हमने तरीका किया कि ये आईपीओ ये चीज होती है ना कि जिसमें दुनिया को पता चलता है कि कौन सी कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है। आईपीओ चीज होती है कि वो जिस जो कंपनी का वैल्यूएशन बताती है, उस सेक्टर में कंपनी कितनी बड़ी बन चुकी है वो बताती है। तो हमने आज मैं आपको ये बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं कि आज हम कौन से दिन कब हम ये आईपीओ करेंगे, कौन से दिन पूरी दुनिया को पता चलेगा कि एमसीएल दुनिया की नंबर 1 कंपनी रिन्यूएबल में बन चुकी है। सबसे पहले एक बात समझिए कि आज तक हम लोग जो भी काम कर रहे थे ना, आज तक हम सिर्फ और सिर्फ फाउंडेशन का काम कर रहे थे। फाउंडेशन, ये फाउंडेशन तैयार करना बहुत जरूरी होता है। जब आपको बहुत ऊंची इमारत तैयार करनी होती है ना, तो बहुत नीचे फाउंडेशन के लिए जाना पड़ता है। और जब आप फाउंडेशन का काम करते हैं तो लोगों को पता नहीं, लोगों को दिखता नहीं कि आप काम क्या कर रहे हैं, लोगों को समझता नहीं कि आप क्या काम कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह जब वो फाउंडेशन पूरा हो जाता है, तो वो जो इमारत इतनी फास्ट हम ऊंची बना सकते हैं कि बाकी के लोग सिर्फ देखते रह सकते हैं। दोस्तों, हमारा जो भी बैलेंस शीट अभी तक आपने देखा है, जो वो आप देख के आपको पता चलेगा कि वो बैलेंस शीट यानी फॉर्मेलिटी करके वो बैलेंस शीट है। ऐसा समझे कि अभी तक प्रॉपर बैलेंस शीट हमने बनाया ही नहीं। वो प्रॉपर बैलेंस शीट की जो शुरुआत होगी वो इस साल से होगी, 2023-24 से होगी। अभी मार्च एंड 2024 तक हमारे जो प्रोजेक्ट्स है वो 45 to 50 हो जाएंगे। हमारे जो बिजनेस ऑपरेशंस है, हम सबको पता है, आपको पता है कि दशहरा को हमने 150 तहसील में हमारे कुकिंग सिस्टम का अनावरण किया, लॉन्च किया। तो बिजनेस ऑपरेशन 150 तहसील में है। अब यही आने वाले नेक्स्ट ईयर में बैलेंस शीट कैसी होगी, तो ये जो प्रोजेक्ट 161 है एमसीएनजी के प्रोजेक्ट है, मिलके कुल 180 से लेकर 200 प्रोजेक्ट इसमें हो। अभी मैं सिर्फ आपके सामने जो है वही बता रहा हूं। और ये बिजनेस ऑपरेशन कितने तालुका में चालू होगा, तो 500 तालुका में चालू होगा। तीसरे साल का जो बैलेंस शीट होगा वो क्या होगा कि जिसमें कम से कम 250 से लेकर 300 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फैक्ट्रियां बनेगी और बिजनेस ऑपरेशन 1000 प्लस तालुका में होगा। अब ये 3 साल का जो मैं आपके सामने चित्र रख रहा हूं, ये वो रख रहा हूं कि जो आपको भी पता है कि ये 250-300 लोकेशन आज रेडी है। अगर हम लोग इसके ऊपर काम करें तो आगे के 6 महीने, 9 महीने, 1 साल में ये पूरे हो सकते हैं। 1000 तालुका आज के तारीख में है, लेकिन आगे के 1 साल में, 2 साल में एमसीएल कहां जाएगी ये आपको पता है। लेकिन फिर भी आज मैं वो चीजें रख रहा हूं आपके सामने, ऐसा समझे कि इसके आगे 1 इंच हम काम नहीं कर रहे, सिर्फ जो हाथ में है वो पूरा करें। तो क्या होगा वो आप देखिए। हर तहसील में, इस 1000 तहसील में 25 से 50 करोड़ का टर्नओवर हमें बनाना है इस 3 साल में। बहुत अभी हर तहसील की शुरुआत हम कैसे करते हैं कि हम 10,000 मेंबर करते हैं। अभी आने वाले दिनों में तो ये 10,000 मेंबर में तो 1 रुपया किसी से लेना नहीं, ना एमपीओ बीपीओ, 1 रुपया किसी से लेना नहीं। लोगों को लगना नहीं चाहिए कुछ गलत, सिर्फ लोगों को अपने साथ जोड़ना है। किसके लिए? इस 5E मिशन के लिए। हर तहसील में उस 5E मिशन को लेके जाना है। क्या है उस 5E मिशन में? तो सबसे पहले तो 100% एनवायरनमेंट, जो भी काम करेंगे हमें अपने तहसील का जो पर्यावरण है, हमारी जो धरती माँ है, उसका ख्याल रखना। दैट इज नंबर 1, हर काम उसके दिशा में करना। दूसरा 100% एम्प्लॉयमेंट, जिसको भी आज काम की जरूरत है। उसके अलावा ऐसी गृहिणी जो सिर्फ 4 घंटा काम करना चाहती है, वो भी, हमारे विकलांग, फिजिकली चैलेंज लोग, वो भी क्या काम कर सकते हैं। 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, 100% सक्षमीकरण करना हमारे किसानों का, महिलाओं का, महिला बचत घटों का। हर घर को एक अच्छा सस्टेनेबल इनकम मिलना चाहिए तालुका में। पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होना चाहिए तालुका में। और तहसील को, तालुका को हमारे ईंधन और ऊर्जा में स्वयं पूर्ण करना। अभी आपको लगेगा कि ये हम लोग बड़ी बड़ी बातें करेंगे, लेकिन करेंगे कैसे एक्चुअली 100% एम्प्लॉयमेंट देंगे? तो उसके लिए एक सिंपल बट इफेक्टिव प्रिंसिपल्स हमारा, जिसको हम फॉलो करेंगे। क्या करेंगे हम? तो हमारा फोकस होगा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर। हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो हमेशा प्रकृति का ख्याल रखे। इको फ्रेंडली चीज ही हम मैन्युफैक्चर करेंगे। क्या मैन्युफैक्चर करेंगे? तो वो चीज मैन्युफैक्चर करेंगे जो इसके लिए रॉ मटेरियल आज किसान बना रहा है। और ये जो माल तैयार करेंगे वो कहां बेचेंगे? वो हमारे गांव में ही, शहरों में, तहसील में ही बेचेंगे। क्योंकि आज के तारीख में हमें अंदाजा ही नहीं है, वो अमेरिका में बैठा हुआ कोई कंपनी, चीन में बैठी हुई कोई कंपनी, यूरोप में बैठी हुई कोई कंपनी हमारे यहाँ छोटे छोटे गांव में साबुन बेच रही है, तेल बेच रही है, कुछ पीने का बेच रही है, छोटी छोटी चीजें भी वो बेच रही है। उसको भी हम लोग रिप्लेस करें ना, तो बहुत कुछ हो सकता है। और हमारा जो काम करने की जो नजरिया होगा, कहां से शुरुआत करेंगे? किसी तहसील में
तो तहसील में शुरुआत करेंगे हमारे किसान से। तहसील में ये शुरुआत करेंगे कि हमारे किसान हमारे तहसील में क्या तैयार कर रहे हैं, किसकी खेती कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि प्याज को भाव नहीं मिलता, टमाटर को भाव नहीं मिलता, सोयाबीन को नहीं मिलता, तो हम वो कंपनी है जिसने पहली बार, यानी किसी ने सोचा भी नहीं था कि नेपियर गैस से एमकोल बनेगा, एमसीएनजी बना सकते और ये सब कुछ कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको अंदाजा नहीं कि टमाटर से हम लोग बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें प्रोसेसिंग कर सकते हैं और उसको बेच सकते हैं। जो प्याज है, जो सोयाबीन है, कॉटन है, ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि कई सारी चीजें बन सकती है। सादे आप राइस व्हीट लेंगे तो आपको पता चले। तो शुरुआत करेंगे हम वहां से। जो किसान हमारे यहाँ तैयार कर रहा है ना, बस उसके ऊपर प्रोसेसिंग है। और वो तैयार कौन करेगा? तैयार हमारी किस महिला बचत गट करेगी, युवाएं करेगी, और हम बेचेंगे उसको बहुत सारी चीजें करने के लिए। और जहां खेती नहीं है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां रेगिस्तान है, जहां खेती नहीं ज्यादा होती है, वहां लोग है ना, लोग आज क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या स्किल है, तो वो माल तैयार करेंगे, वो चीज तैयार करेंगे और बेचेंगे। इतने सारे ऑप्शंस है। यानी मैं आज आपको सामने रखता हूं कि हमारे देश में जो जीडीपी है, प्रति व्यक्ति जो जीडीपी है, दुनिया का जो एवरेज है ना, उसका सिर्फ 15% है। यानी दुनिया का एवरेज 6 गुना है हमसे। इतना कम हम लोग यहाँ माल बेचते हैं या जीडीपी का निर्माण होता है। लेकिन फिर भी वो कितना है? वो है 5,000 करोड़। हर तहसील में आज की तारीख में 5,000 करोड़ का माल बेच रही है बाकी के लोग, बाकी कंपनियां। और ऐसी कंडीशन में इस तहसील में हर ग्राम पंचायत में अगर हमारे उद्योजक है, हर म्युनिसिपल वार्ड में अगर हमारा उद्योजक है, और वो हर हफ्ते हर दिन सिर्फ 5 मिशन के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो क्यों नहीं करेंगे हम? इतनी लंबी लिस्ट है प्रोडक्ट्स की, बायोफ्यूल सेक्टर से लेके ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट से लेके सस्टेनेबल प्रोडक्ट, इतनी सारी चीजें बेचने के लिए, जिसके लिए रॉ मटेरियल किसान तैयार करेगा, जिसे हमारी महिला बचत गट तैयार करेगा, हम बेचेंगे तो घर गांव में, घर में और तहसील में, शहर में। बहुत है ये 25-50 करोड़, यानी 5,000 करोड़ का 1% यानी 50 करोड़, और उसका आधा % यानी 25 करोड़। और ये सैटरडे सेशन सबसे सही तरीका है लोगों को अपने साथ लेने का। कंटिन्यूस करेंगे, जैसे मैं आता हूं ना हर हफ्ते लोगों के लिए खड़ा होने का, किसानों के लिए खड़े होने का, लोगों के लिए खड़ा होने का, और ये काम करने का। और ये होगा हमारा आईपीओ। हमारा आईपीओ आएगा 26-27, और कुछ अपवादात्मक हुआ तो 27-28। तो 26-27 को जब हमारा आईपीओ आएगा, तब क्या कंडीशन होगी? आज की तारीख में आपके आंखों के सामने जो है, बस उसके ऊपर भी अगर हम लोग नंबर्स देखें, तो आज हमारा बिजनेस का जो होगा वो 1,000 तहसील में होगा। और उसका रेवेन्यू अगर 25 करोड़ भी रखते हैं हर तहसील में, तो भी 25,000 करोड़ का रेवेन्यू एमसीएल हम सभी मिलकर जनरेट करेंगे। और इस 25,000 करोड़ पे जो हमारा टैक्स, जो बिफोर टैक्स प्रॉफिट होगा, वो 2,500 से 3,000 करोड़ होगा। इतना, इसका मतलब आज की तारीख में अगर सब कुछ बाकी कुछ नहीं बढ़ा है, तो भी हमारे आने वो 26-27 में एमसीएल का शेयर 1,000 से 1,200 रुपए होगा। लेकिन मैं तब बात कर रहा हूं कि जब आपको भी पता है कि हम लोग सिर्फ इसके काम नहीं करेंगे, हम 1,000 नहीं 5,000 जितने भी तहसील उसमें जाने वाले, क्योंकि उन सभी किसानों के लिए काम करना है हमको। आने वाले दिनों में इसका वैल्यूएशन कितना होगा और ये तो सिर्फ नंबर्स है, आंकड़े हैं। आपको अंदाजा नहीं कि इसके साथ है कार्बन क्रेडिट्स, इसके साथ है सीआर, सीडीएम। अभी ये कार्बन क्रेडिट्स क्या है? तो दोस्तों, रिन्यूएबल में काम करने वाले जो भी कंपनियां है ना, जो सोलर के पैनल लगाते सब करते हैं, उनको सबसे ज्यादा पैसा इससे मिलता है। यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ऐसी कई सारी कंपनियां जिन्होंने बहुत सारा इमिशन, बहुत सारा धुआं छोड़ा है वातावरण में, वो पैसा देती है आपको। यानी आप अपने गांव में माल तैयार करो, अपने गांव में बेचो, ये आपको लेके पैसा देगी। इसको कहते हैं कार्बन क्रेडिट्स। ये बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारा जो कार्बन क्रेडिट होगा वो होगा गोल्ड स्टैंडर्ड। अभी गोल्ड स्टैंडर्ड कार्बन क्रेडिट किसको कहते हैं? अगर आपने वो सोलर पैनल लगाया, सब कुछ किया, तो आप कार्बन डाइऑक्साइड को कम कर रहे हैं, लेकिन बाकी चीजों को नहीं कर रहे। लेकिन अगर आप क्लाइमेट के ऊपर भी काम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ बाकी के जो यूनाइटेड नेशंस के गोल है, लक्ष्य, उसके लिए अगर आप काम कर रहे हो, तो ये आपका जो कार्बन क्रेडिट है ना, ये गोल्ड स्टैंडर्ड, यानी बहुत ज्यादा पैसे मिलते हैं उससे। यानी अगर आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो जिसके साथ आप कार्बन डाइऑक्साइड कम कर रहे हो, लेकिन उसके साथ दारिद्र्य निर्मूलन कर रहे हैं, गरीबी हटाओ, गरीबी का निर्मूलन कर रहे हैं, लोगों को रोजगार दे रहे हैं, गुड हेल्थ,
माता और बच्चों के हेल्थ के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप महिलाओं को उसका सक्षमीकरण के लिए काम कर रहे हैं, अगर आप पानी का प्रदूषण रोक रहे हैं, अगर आप क्लीन एनर्जी के लिए काम कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको अंदाजा नहीं है 1 टन एमकोल बेच के जितने पैसे मिलेंगे ना, शायद उससे ज्यादा पैसे हमें ये कार्बन क्रेडिट की वजह से मिलेंगे। इसको कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। और सिर्फ इसके ऊपर काम करने वाली कंपनियां हैं जो सिर्फ एमिशन ट्रेडिंग के ऊपर है, जो ये काम करते हैं। और एमिशन ट्रेडिंग का मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ एमकोल, हम कल जाके कॉटन के ऊपर जो कपड़े तैयार करेंगे बेचेंगे ना, उसके ऊपर भी हमें ये कार्बन क्रेडिट मिलेगा, क्योंकि हम वो क्रूड ऑयल को, वो कचरे को वो कम कर रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशली काम करने वाली कंपनियां है। और इसलिए हम जो आईपीओ लिस्टिंग करेंगे, हम दुनिया के, भारत के जो मेन जो स्टॉक एक्सचेंज हुआ तो करेंगे, लेकिन दुनिया के न्यूयॉर्क, लंदन स्टॉक एक्सचेंज और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज, यहां अपने आप को रजिस्टर करेंगे। और इसके लिए जब जो वैल्यूएशन होगा, शेयर का वैल्यूएशन, इसका आपको अंदाजा ही नहीं है कि कितना वैल्यूएशन होगा। अगर 1,000-1,200 रुपए आपको ज्यादा लगता है ना, तो भारत में ऐसी कंपनियां हैं, भारत में, जिनका एक शेयर 20,000 का, 25,000 का, 30,000 का भी है। और हम जो काम कर रहे हैं तो आपको अंदाजा ही नहीं है। और दोस्तों, खेल की अभी शुरुआत हुई है, अभी तक हमने खेल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया था। ये जो लोग खेलते हैं ना कि 1 करोड़ करने से बाद फंडिंग फंडिंग फंडिंग, वैल्यूएशन वैल्यूएशन वैल्यूएशन, इसमें अभी तक अभी गए नहीं थे हम लोग। हमने अभी तक हम तैयार कर रहे थे इस खुद को इस खेल के लिए, ताकि सबसे, जब भी हम खेल में उतरे, सबसे अच्छा काम करें। और इसके लिए खुद को तैयार कर रहे थे। अभी जो फंडिंग होगी, वो फंडिंग हम अपने टर्म्स पे करेंगे। अभी तक जो भी लोग हमें पैसा देने की कोशिश कर रहे थे, हम नहीं ले रहे थे, क्योंकि हम गुलामी का पैसा नहीं ले सकते और नहीं लेंगे कभी भी। बाकी की कंपनियां भले ही ले, बाकी की जितनी भी स्टार्टअप कंपनी है, वो पैसा लेती है यहां से वहां से, पूरा शेयर्स बेचती है। और आज की तारीख में जितना भी निवेश होता है हमारे देश में, वो सब चाइना से आता है, जापान से आता है और अमेरिका से आता है। हम नहीं हाथ लगाएंगे इसमें, बिल्कुल नहीं। कोई कुछ भी बोले, कुछ भी, लेकिन हम अभी जो पैसा लेंगे और जो भी कुछ काम करें ना, अपने दम पे करेंगे। अमेरिका वाले ले सकते हैं उनके कंपनियों में पैसा, क्योंकि उन कंपनियों में जो पैसा डालते हैं वो अमेरिकन ही होते हैं। हमारे देश में वैसा नहीं। इसके आगे जो फंडिंग होगी, वो फंडिंग हम जो से बोल रहे हैं वैसे होगी। और जो आईपीओ आएगा 26-27 में, दोस्तों, सबसे बड़ा आईपीओ 26-27 में आएगा, और वो एनसीएल का होगा। ये टॉप आईपीओ है भारत के। अभी तक सबसे बड़ा आईपीओ है भारत का, भारत में जो हुआ है वो एलआईसी का है। 21,000 करोड़ का वो आईपीओ था। लेकिन जो एमसीएल का आईपीओ होगा, वो सोच ही नहीं सकते। ये दुनिया का आईपीओ है, सबसे बड़ा जो दुनिया का आईपीओ, वो अभी तक 1.92 लाख करोड़ इतना था। इसके आगे ही और एक आया है, वो एंट फाइनेंशियल करके है, उसको ऑलमोस्ट 2.5 लाख करोड़ का है। अभी ये कंपनियां किस क्षेत्र में काम कर रही है, क्या काम कर रही है? यानी जो ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़ का आईपीओ है, वो ऑयल एंड गैस की कंपनी है। उसके आगे जो एंट फाइनेंशियल है, वो पैसा देने वाली कंपनी है। और सोचे हम किस लेवल पे है, क्या कर रहे हैं हम। यूनाइटेड नेशंस के अगर इतने फाइनेंशियल, इतने सस्टेनेबल गोल्स को लेके अगर कोई कंपनी काम कर रही है और इतने बड़े स्केल पे काम कर रही है, तो दोस्तों अंदाजा नहीं है कि हम कितने बड़े लेवल का आईपीओ लेके आएंगे। कितने बड़े लेवल का सोच नहीं सकते कोई, इतने बड़े। और ये नहीं, मैं इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मुझे ज्यादा एंबिशन है। ये हमारी एक्चुअली कैपेसिटी है भारत की। इतने जो गांव है, ये जो खेती है, इतने सब लोग है ना, ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी। और इसके लिए तो थोड़ा ना 95% हम लोग दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। और वैसे होंगे, फिर से होंगे। ये आईपीओ वैसे ही होगा। और हर वो चीज जो आपने अभी तक की है, हर चीज, हर मेहनत, बिना कुछ सोच कर, और ये जो कुछ आपने किया है ना, ये सिर्फ लोगों के लिए किया है। लोगों एक अच्छी चीज के लिए किया है, पैसे के लिए नहीं किया आपने सबने। और ये सब काउंट होगा, ये सब पकड़ा जाएगा, क्योंकि लोग नहीं करते। कोई दूसरी कंपनी से काम नहीं करती, कोई ऐसा काम नहीं करती जैसा हम लोग काम कर रहे हैं। जैसा ये सैटरडे सेशन से लेके लोगों को अपने साथ जोड़ना, ये सब कुछ काम करना, ये कोई नहीं करता। और मैं भी समझता हूं कि आप सभी लोगों ने बहुत अच्छे मकसद के लिए काम किया और इसको करेंगे। ये सब कुछ काउंट होगा। ये सब आप सभी लोगों के पास गए होंगे, उनको एक अच्छा कुछ उम्मीद दी होगी ना, वो सब कुछ काउंट होगा और सब कुछ आएगा, सब कुछ होगा। ये सब कुछ आएगा, क्योंकि कोई कंपनी नहीं काम करते। और इसका क्या मूल्य है ना, वो आपको तब दिखेगा जब हम आईपीओ में जाएंगे। और इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनंती है, आज जितने भी एमवीपी है, जिनके पास आज 5,000 शेयर है ना, बिल्कुल हाथ मत लगाइए उसको।
1,000 रुपए से भी कैलकुलेट करें ना तो 50 लाख हो जाते हैं, लेकिन आपको अंदाजा नहीं है क्या होने वाला है। आप जितने भी एमएसएस है जिनके पास 33,000 से भी ज्यादा शेयर है ना, हाथ जोड़ के विनती है कि आप प्लीज उसको संभाल के रखिए। आप अगर कुछ नहीं अभी करना चाहते, शांत बैठे तो शांत रहिए, लेकिन उसको शेयर्स को अपने साथ रखिए। आने वाले दिनों में ये शेयर्स आपकी बहुत बड़ी मालमत्ता, बहुत संपत्ति, दौलत बनने वाली है। तो प्लीज इसको संभाल के रखिए, क्योंकि इसका कारण यह है कि हम सब मिलके, एमसीएल मिलके एक कंसोर्शियम तैयार कर रही है, और हम भारत से दुनिया को जितनी जरूरत है वो 30% ऑयल एंड गैस तैयार करने वाले हैं, वो बेचने वाले। ये हमारा प्लान है जिसपे सब पार्टनर्स है। दुनिया को जितना भी सॉइल कंडीशन लगता है, मिनिमम 20% हम एक्सपोर्ट करने वाले हैं। मिनिमम जितनी सस्टेनेबिलिटी प्रोडक्ट्स लगती है जो पेट्रोकेमिकल को रिप्लेस करेंगे, ऐसे मिनिमम 20% हमारा मार्केट शेयर होना चाहिए दुनिया में। फूड प्रोडक्ट्स में मिनिमम 20% भारत का शेयर होने वाला, इस चीज के ऊपर हम सब काम कर रहे हैं, और यही चीज है जो हमारे देश को दुनिया की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाएगी। और इसी के साथ हमारे एक बहुत अच्छी हमारी एक संस्कृति है कि हर जीव को, हर प्राणी, हर वनस्पति को हम अपने घर का सदस्य समझते हैं, वसुधैव कुटुंबकम। और बस इसी संस्कृति को भी हम दुनिया के सामने रखेंगे, पूरी दुनिया में इसको फैलाएंगे, और मिलकर हम अपने देश को दुनिया का सबसे महान देश बनाएंगे। जय हिंद, जय एमसीएल।